तो कल चाह के भी हम अपनी ऊर्जा खुद मेंटेन नहीं कर पाए थे कल की मीटिंग में, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा। तो आप लोग साथ देंगे ना? बहुत दर्द है अंदर, बहुत सीने में दर्द है, क्योंकि हमने जिनको खोया है वो कोई मामूली चीज नहीं थी। ये एक अपूरणीय क्षति हमारे जीवन में हुई है। अब हम उसको क्या बताएं, आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। नहीं, हनुमान जी होते तो कलेजा फाड़ के हम दिखा देते कितना दर्द है। लेकिन फिर भी आज क्योंकि कर्म तो अपना करना है ना, कर्म करना पड़ेगा। हर हालत में हमको कर्म करना पड़ेगा। किसी भी अवस्था में हमको अपने कर्म को तो करना ही पड़ेगा। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रोग्राम को, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज पूरा साथ देंगे। ठीक है? रेडी हैं आप लोग? तैयार हैं? ओके। इस संसार को, इस मानव जाति को, मनुष्यों को कितने जातियों में बांटा गया है? बताइए, बताइएगा। मनुष्यों को कितने जातियों में बांटा गया है? हमारी जातियां कितनी है बताइए? लगभग 6000। और बताइए, बोलिए, जो आता है बोलिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जितना गलत बोलेंगे उतना ही अच्छा सही जवाब लेके आ जाएंगे, इसलिए गलत बोलने से डरना नहीं है। ठीक है? 6000। और बोलिए, बोलिए 2। और बोलिए 2, 50, 5, 2। और बोलिए 250। और बताइए 6000, 5, 2, 4, 6, 50। ठीक है? 1। बताइए। चलिए अब दूसरा सवाल, आर्थिक रूप से हमें कितनी जातियों में बांटा गया है? आर्थिक रूप से हमें कितनी जातियों में बांटा गया है? जैसे मान लीजिए कि मैं गुप्ता में तेली हूं, ठीक है? तो हम तेल तो पेरते नहीं हैं, तो पता नहीं किसने आज भी हमको तेली बना कर रखा है, मुझे वो मिल नहीं रहा है। नहीं तो ये कौन सी नदी है? सोन नदी है ना? कौन सी नदी है? हाँ, कोई आदरी नदी में उसको मैं बहवा के जाता, किसने मुझे तेली बना दिया? कुछ तेल पेरते हैं? क्यों सर, आप क्या हैं? चमार हैं? कुछ आम छिलते हैं? नहीं छिलते हैं सर, नहीं छिलते हैं। कैसे चमार हो गए? क्या करते हैं आप? टीचर हैं, तो आप तो प्रोफेशन से टीचर हो गए ना, पढ़ाते हैं। फिर कैसे चमार हो गए? फिर कैसे मैं तेली हो गया? आप क्या हैं सर? यादव जी हैं, वही चलाते हैं? नहीं ना, नहीं ना। फिर कैसे हो गए? क्या करते हैं बाय प्रोफेशन? बिजनेस करते हैं, वैसे हो गए, व्यापारी हो गए। तो ये जो रेडीमेड जातियां हैं ना, ये हमको बकलोल बनाने के लिए बनाई गई है। क्या बनाने के लिए? आई शर्मा जी हैं, बड़े ही काम करते हैं, तो फिर कैसे बड़े ही हो गए? तो ये जो जातियां हैं हमको बकलोल बनाने के लिए बनाई गई हैं। पता हम लोग क्या है? हम लोग क्या है आज के डेट में? हम लोग क्या है? ये सब लोग डिएक्शन का बिजनेस करते हैं। क्या है? हम सब लोग डिएक्शन का बिजनेस करते हैं। अगर वर्ग के हिसाब से देखा जाए तो हम सब लोग वैश्य हैं, व्यापारी। ठीक है? अरे जब हमारे दादी नाना तेल पेरते होंगे तो वो होंगे, हम तो नहीं है भैया, हम तो नहीं, ना हम मानेंगे, कोई कुछ काले नहीं मानेंगे। हम तो शादी ब्याह भी अच्छा लड़का लड़की देख के करेंगे, ना कि तेली और बाकी देख के करेंगे। है कि नहीं? इस बंधन से निकलना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा माइंड गेम खेला जाता है हम लोग के साथ में, बहुत बड़ा माइंड गेम खेला जाता है। ठीक है? तो खैर उसमें आज नहीं जाएंगे। आर्थिक रूप से हम लोगों को 5 भागों में बांटा गया है। आर्थिक रूप से हमारी असली जातियां आज मैं आपको दिखा रहा हूं, आप तय करिएगा कि आप किसमें हैं। आपकी असली जाति आज हम आपको मंच पे दिखाने जा रहे हैं। ठीक है? आप तय करिएगा कि आप किसमें हैं और आपको किसमें रहना चाहिए।
ठीक है, हमारे कर्म के आधार पर हमारी जातियां होनी चाहिए। तो हमारे समाज में आर्थिक रूप से 5 तरह की जातियां हैं। पहली जाति हमारी है महागरीब। कौन है? कौन है? सबसे निचला तबका जो होता है वो होता है महागरीब। उसके बाद होता है गरीब, उसके बाद होता है सामान्य, उसके बाद होता है अमीर, उसके बाद होता है महा अमीर। आया गेम समझ में? ये 5 जातियों में ही हम कहीं पर हैं। कहां पे हैं हम लोग? 5 जातियों में ही हम कहीं पर हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में हम कहां पर हैं। और ये गेम, अगर ये प्लान, अगर ये कॉन्सेप्ट आज जिसको समझ में आ गया, आज से ही उसकी जिंदगी में एक नया सूरज उगेगा। और वो ऐसा सूरज होगा जो गरीबी के अंधकार को मिटा देगा और अमीरी के उजाले को ला देगा। एक ऐसा सूरज आपके जीवन में उगने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा इनको डिफाइन करते हैं, थोड़ा थोड़ा इनको समझने की कोशिश करते हैं। महागरीब, जो सबसे ज्यादा गरीब है वो कौन है? सबसे गरीब, महागरीब जिसको कह सकते हैं। हमारे समाज का वो कौन सा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा गरीब है, यानी कि वो गरीब से भी नीचे है? कौन है वो? कौन है महागरीब? कौन है? भिखारी। कौन है वो? भिखारी। ठीक है, भिखारी से भी कोई गरीब है क्या? भिखारी से भी कोई गरीब है? कौन? ना ना, ये बात, इसका हाथ पैर नहीं है वो गरीब है? वो कैसे गरीब अमीर? मतलब वो तो उसकी सामाजिक व्यवस्था पर डिपेंड करता है ना। हाथ पैर नहीं होना और गरीबी अमीरी का कोई लेना देना नहीं। गरीबी अमीरी का लेना देना सीधा तौर पर हमारे कर्म से है। किससे है? कर्म से है। आज इसी को जानने की कोशिश करेंगे। आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अगर आप इस हॉल में आज बैठे हैं तो आज बहुत कुछ क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है सर? तो सबसे निचले दर्जे पे कौन आता है? भिखारी। गरीब में कौन आता है? गरीब, गरीब किसको हम लोग कहेंगे? गरीब किसको कहेंगे हम लोग? किसको कहेंगे? जो काम नहीं करना चाहता है और उसके पास पैसा बहुत है तो क्या करेंगे? हम तो काम नहीं करना चाहते हैं तो काम को गरीब कहेंगे यार? मैं प्रवृत्ति से कामचोर हूँ, मेरे माई बाप जी हमसे कमे नहीं कराए तो हम गरीब हो गए? नहीं, कर्म को छोड़िए, कर्म को पकड़िए। ठीक है, हम 2 घंटे में भी अगर हम 2 घंटे काम करते हैं और अगर हमारे 2 घंटे की इनकम 2 लाख रुपए है तो हम कैसे कामचोर हो गए? आलसी हो गए? हम मजदूर हो गए? नहीं। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। गरीब व्यक्ति कौन होता है? जो मजदूरी करता है। गरीब व्यक्ति कौन होता है? जो मजदूरी करता है। मजदूर व्यक्ति गरीब की श्रेणी में आता है। सामान्य में कौन आएगा? सामान्य में, सामान्य में हम लोग किसको मानेंगे? जो लोग नौकरी करते हैं, अच्छी नौकरी। ऐसा नहीं है कि 500 रुपए 5000 रुपए पे किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 5000 रुपए में किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो सामान्य नहीं हो जाएंगे। क्योंकि एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी कितनी होगी? 400 रुपया होगी, 400-500 होगी आराम से। तो 12 से 15 हजार तो एक मजदूर कमा लेता है। तो 5000 की नौकरी वाला कैसे हो जाएगा सामान्य? नहीं होगा ना, नहीं होगा। नौकरी वाले, बड़े दुकानदार, कुछ जो रोजगार करते हैं, बड़ा रोजगार, ये लोग क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं, ये किस में आ जाते हैं? सामान्य में आ जाते हैं। अमीर किसको कहेंगे? अमीर, अमीर किसको मानते हैं आप? किसको अमीर मानते हैं?
अमीर किसको मानते हैं? बोलिए, बताइए, जो आता है बोलिए ना, गलत सही कुछ भी बोलिए। अमीर किसको मानते हैं? तो सब बिजनेसमैन हैं, या सब बिजनेसमैन बैठे हैं, तो सब अमीर बैठे हैं? जो सिस्टम का पालन करके नहीं। बोलिए बोलिए, पूरा आज भड़ास निकाल लीजिए, दिमाग में बहुत सवाल है, बहुत सारे सवाल है आपके दिमाग में, मुझे पता है। जिसका स्वास्थ्य सही है वो अमीर है। जिसका स्वास्थ्य सही है वो अमीर है। बस। जिसका तो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सही तो मजदूरों का होता है, उससे ज्यादा स्वास्थ्य सही तो भिखारी का होता है। भिखारी को भी टीबी कैंसर होते हुए आप नहीं देखेंगे ना। बच्चों आगे बोलिए, कैसे मान लेंगे अमीर व्यक्ति? हम कहते हैं ना कि फलाना अमीर है, कैसे मानेंगे अमीर? बोलिए। जिसके पास स्वास्थ्य भी अच्छा है, पैसा भी, कितना पैसा अच्छा है? हाउ मच पैसा? कितना पैसा? एक डेहरी, एक बोरा, एक कुंटल, कितना पैसा? हाउ मच? करोड़ों रुपए जिसके पास है वो अमीर है। जिसके पास करोड़ रुपए है अमीर है। आज से खर्चा बंद, सब पैसा बैंक में रखाई, 1 करोड़ जिस दिन हो जाएगा हम अमीर हो जाएंगे, पक्का ना? अब तक 4.5 करोड़ रुपया डिएक्शन से हम कमाए हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हो, हाउ मच मनी? नहीं होगा, मच मनी से नहीं होगा, मच मनी से ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आज तक अमीरों का किसी अमीर ने बताया है क्या कि मेरे पास इतना पैसा हो गया इसलिए अमीर है हम? नहीं ना। फिर कैसे फिर भी अमीर लोग हैं? कैसे कैसे बताइए सर। हम तो बताएंगे, बताने के लिए आए हैं, लेकिन जो भी आपको टूटा फूटा आता है आप बोलिए, आपका बोलना जरूरी है। हाँ बोलो बेटा। तो सवाल तो ये नहीं ना है, सवाल तो ये है कि कैसे हम किसी अमीर को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये अमीर है। सवाल तो वही है ना कि कैसे मानेंगे कि अमीर है। हमारे बैंक बैलेंस में 1 करोड़ रुपए तो अमीर हो गए? नहीं, नो। बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जिनके पास पैसे हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, बट उनको हम अमीरों के श्रेणी में नहीं रखते, न वो आते हैं कभी। नहीं, देखिए एक गलत फैक्टर है लाइफ में। बहुत सारे हमारे पास में ना गलत जवाब आ गए हैं। अपने तरीके से लाइफ जीने को भी हम अमीरी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन में अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहते हैं? बोलिए, कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो अपने तरीके की जिंदगी जीना चाहते हैं? तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा कि ऐसा जीवन में कभी पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हमें अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करते हुए जीवन को जीना पड़ता है। समझ में आ रहा है बात? अपने मौन की जिंदगी जो आप छुट्टा कहां थोड़ो हो जाएंगे कि जाके घूमते रहिए तो आपकी जिंदगी बहुत मस्त हो जाएगी। वो किसी काम का नहीं होगा, है कि नहीं? अपने मन की जिंदगी जीने वाले को आप अपने घर में बुलाएंगे? जो अपने मनमानी होगा उसको अपने घर में आप बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे भाई, हम तो कतई नहीं बुलाएंगे। लेकिन जो अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करता होगा उसका तो हमेशा वेलकम करेंगे ना। जो अपने परिवार को खुश रखता होगा, जो अपने बच्चों को खुश रखता होगा, पत्नी को खुश रखता होगा, माँ बाप को खुश रखता होगा, दोस्त यारों को खुश रखता होगा, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि जो मनमानी करता होगा वो इंपॉर्टेंट है। तो मनमानी तो नहीं करना भी, मनमानी किसी की चलने वाली नहीं है। मनमानी तो मोदी जी की नहीं चल रही है, तो हमारी आपकी क्या औकात है? हमें अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करना है, ठीक है? अपने मोहन वाली जिंदगी तो पहले तो भुला जाइए। अगर महिलाओं को छोड़ दिया जाए अपने मोहन वाली जिंदगी जीने के लिए तो मार्केट का सारा कचरा उठा लाएंगी। चाउमीन अगर दे दिया जाए 55 रुपया सबको यहाँ पे कि आप कुछ खा के जाइएगा, तो क्या खाएंगे आप लोग? चाउमीन, बर्गर, पानी पूरी, तो क्या होगा उससे? उससे क्या होगा?
हाँ, अब पुरुषों को दे दिया जाए तब मार्केट का सारा जहर उठा के पी के चले जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, तो मनमानी नहीं चलती है, तो ये तो हमको जीवन से हटाना पड़ेगा। हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं जिनको निभाना पड़ेगा हमको, न कि हमको मनमानी होना पड़ेगा। हमारी जिम्मेवारियां हम ज्यादा अच्छे तरीके से निभाएं, इसलिए हमको पैसे की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम कमाना सीखता है कि बच्चों का शादी ब्याह अच्छे कर दे, अच्छे से कर दे, बेटे की पढ़ाई अच्छे से हो जाए, भाई बहनों की कुछ मदद हो जाए, माँ बाप की दवाई का खर्चा उठा लें और अपना बुढ़ापा भी सुधर जाए। तो इसमें मनमानी कहाँ है? कौन बोला था मनमानी? आप बोली थी, कौन बोला था? तो मनमानी नहीं चलेगी। चलिए, अमीर किसको कहते हैं? अभी भी सवाल वही है। तो जब आप पते नहीं है कि अमीर किसको कहते हैं, तो आप अमीर कैसे होने चले थे, कैसे बनने चले थे? मिसिंग सब्जेक्ट है, आप ही का नहीं है। ज्यादातर लोग अमीर होना चाहते हैं, बस उनको पता ही नहीं है कि अमीर। हाँ बोल लीजिए सर, आप ही बड़ा निकाल लीजिए। जिसके नीचे आदमी काम करते हैं, वो ऊपर काम करता है, उसके नीचे लोग काम करते हैं। यही आप कल की मीटिंग में थे, आज मत बोलिए। आप आज आपको बोलने का अधिकार नहीं है, तब तो आप पूरा गेम में गड़बड़ कर देंगे। आज आप मत बोलिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम मीटिंग ट्रेनिंग करते रह जाएंगे और फिर हमको मजा नहीं आएगा। हाँ बोल लीजिए आप, क्या बोल रही है? तो जोर से बताए। जो व्यक्ति ईमानदार है वो अमीर है भैया। ये ना 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 क्या हो सकता है? जो जंजीर को तोड़ के आगे बढ़ जाता है वो अमीर है। सब लोग जंजीर से बंधे हुए हैं का? दिखाइए जंजीर, दिखाइए अपना जंजीर, आप दिखा दीजिए, दिखाइए अपना जंजीर। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, बैठ जाइए, अच्छी बात। यही तो मैं सुनना चाहता था। देखिए, जो भी व्यक्ति है, अगर वो 100 लोगों को, 200 लोगों को या 500 लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता है, उसे हम अमीर कह सकते हैं। 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को सैलरी दे सकता है या उनका हिस्सा दे सकता है काम करा के, वो व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं? अमीर कर सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का कैलिबर इतना होगा कि 100 परिवार चला सकता है। वो उसके माध्यम से कितने परिवार चल रहे हैं? 100 परिवार, 200 परिवार, 500 परिवार जिसके माध्यम से चल रहे हैं, वो निश्चित तौर पर अमीर व्यक्ति होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये लेकिन महाअमीर कौन होगा? महाअमीर किसको कहेंगे? महाअमीर किसको कहेंगे? कितना पैसा होगा कि कोई व्यक्ति महाअमीर हो जाएगा? मतलब अमीरों का भी अमीर होगा वो। अनलिमिटेड को गिन के बताइए। अनलिमिटेड एक बोरा हम सिक्का ला कर रख दे तो वो भी तो अनलिमिटेड है, तो वो अमीर हो जाएगा? उतना तो एक भिखारी कमा लेता है। हाँ, सर, तो पूरा दुनिया में उनका नाम हो, पूरे दुनिया में उसका नाम हो अपना। कितने अमीरों का जानते हैं आप? 3000 भारत में अमीर हैं। 3000 का नाम बताइए। बोलिए बोलिए बोलिए। ये अमित शाह भी तो अमित शाह अमीर हैं, मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी है। मेरे मोदी जी का नाम ले लिया। मोदी जी आज हैं, कल चल जाएंगे। अच्छा, आज हैं कल नहीं, नाम नहीं, नाम अलग चीज है। नाम अलग चीज है और अमीरी अलग चीज है। और कई बार दोनों एक साथ भी हो जाता है, जैसे मुकेश अंबानी के साथ में है, टाटा के साथ में है, ठीक है, इनके साथ जैसे बहुत सारे और भी इंडस्ट्री उनके साथ में है, ठीक है, नाम भी
लेकिन बाकी 3000 महाअमीर हैं भारत में, लेकिन उस 3000 में 4-5 का आप नाम गिना पाएंगे, बट बाकी भी हैं, आप नाम जाने चाहें न जाने, बट वो हैं। जो व्यक्ति 1000 लोगों को, 2000 लोगों को, 5000 लोगों को, 10,000 20,000 लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता है, वो क्या है? महाअमीर में हुआ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपके क्षेत्र का एक छोटा सा व्यक्ति जो पेट्रोल पंप का मालिक है, किसी एजेंसी का मालिक है, उसके यहाँ कितने एम्प्लॉय काम करते हैं? कितने एम्प्लॉय काम करते हैं? 10 गो, 20 गो, बट वो अमीर है ना, उसको हम अमीरों के श्रेणी में रखते हैं ना, है कि नहीं? अब ये होटल का मालिक, इनके यहाँ भी तो 10-20 एम्प्लॉय होंगे, 30 एम्प्लॉय होंगे, बट इनको हम रखेंगे ना, लेकिन इनको हम अभी यहाँ पर नहीं रखेंगे। ऐसे ऐसे 10 होटल हो जाएंगे, 10-10, 20-20 मिला के 200-300 एम्प्लॉय हो जाएंगे, हम इनको भी महा अमीर में मान लेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट? अब बताइए, अब एक सवाल, अभी ये जानना जरूरी है, एक सवाल पूछेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये व्यक्ति जो जहां है वहां पर कैसे है और इसमें से आप कहां हैं, अभी इस पे बात होगी। लेकिन एक सवाल कि अगर अभी यहां पर शंकर भगवान आके खड़े हो जाएं, कौन? शंकर भगवान यहां आके खड़े हो जाए और आपसे कहे कि मांगो वक्त, क्या मांगते हो, इसमें किसमें रहना चाहते हो, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? क्या मांगेंगे आप? बोलिए, किसमें रहना चाहते हैं? किसमें रहना चाहते हैं? किसमें? महाअमीर में। लेकिन है किसमें? कहां पे है? कहां पर हैं आप? कहां पर हैं आप? बहुत लोग कहेंगे कि सामान्य में है, बहुत लोग कहेंगे, बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि सर हम लोग सामान्य में हैं, भिखारी नहीं है, मजदूर नहीं है, सामान्य में है। लेकिन सामान्य बनने के लिए एक मीटर है, और वो मीटर है कि अगर आपकी महीने की इनकम 3 लाख रुपए है, अगर आपकी महीने की इनकम 3 लाख रुपए से ऊपर है, तो आप क्या हो गए? सामान्य में आएंगे। अरे सामान्य का मतलब क्या होता है? सामान्य का मतलब क्या होता है? सामान्य का मतलब होता है कि 1-2 चारपहिया होना चाहिए घर में, होना चाहिए कि नहीं? आचो साहब, होना चाहिए कि नहीं? 1-2 मोटरसाइकिल होना चाहिए, बेटी के लिए स्कूटर होना चाहिए, 6-8 कमरों का मकान होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ने चाहिए? अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, है कि नहीं? कितना खर्चा आएगा? आज मेरे 3 बच्चों के पढ़ाई का खर्चा 50,000 से ज्यादा है महीने का, सिर्फ 3 बच्चों का। सोचिए, एक सामान्य व्यक्ति अगर दुकान पे जाएगा, उसकी पत्नी के किसी रिश्तेदारी में शादी है, लेके जाना है, पत्नी को लेके गया, बच्चों को लेके गया शादी में, भैया चलो तुम लोग कपड़ा खरीद लो, मनपसंद साड़ी कितने में आएगी? कितने में आएगी? मनपसंद साड़ी कितने में आएगी? महिलाएं बताएं, महिलाएं बोलिए, तेज बोलिए, फास्ट, तनी ऊंचा सुनते हैं हम, तेज बोलते हैं, तेज सुनना चाहते हैं, बोलिए। मनपसंद साड़ी कितने में आएगी? 3,000 में मनपसंद साड़ी नहीं आएगी, 5,000 में। और 2 बिटियां हैं मेरी तरफ, तो उनको लहंगा चुनरी चाहिए शादी के लिए, तो कितने का लहंगा चुनरी आ जाएगा? तो 15,000 तो वही हो गया। एक तो बिटवा है,
उसको कितने चाहिए? बेचारा 1000-2000 रुपये में गुजारा कर लेगा। अपने को भी कुछ चाहिए, अपने को भी कुछ चाहिए। यहाँ पर कितने लोग हैं जो मैरिड हैं, शादीशुदा कितने लोग हैं? कभी शादी में अगर पत्नी को लेके जाना हो तो कितने की मार्केटिंग कर लेती होंगी मैडम? 20,000 25,000 की। कितनी इनकम महीने की है आपकी? 20,000 महीने की इनकम है, 20,000 का शादी में हो जाता है। अगर 3 लाख होगा तो कितनी खरीदारी होगी? बोलिए, समझ में आ रहा है गेम की नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो कहीं ना कहीं जाने या अनजाने हम इसी में कहीं हैं, है ना? है कि नहीं है? अब इसी में बने रहना चाहते हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं कि पीछे आना चाहते हैं? दोनों होगा। आप चाहे न चाहे इधर भी जा सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं और इधर भी, इधर जाना चाहेंगे इधर, और गलती से पीछे खिसक गए तो क्या होगा? पहले ही हालत खराब है कि नहीं? सत्य है ना? तो हमको क्योंकि देखिए आज दुनिया में जितने भी महा अमीर हैं एक दिन वो गरीब थे। समझिएगा, दुनिया में एक भी नाम ऐसा बता दीजिए जो गरीब न रहा हो। एक भी नाम बताइए, उसकी 2, 3, 4 पीढ़ी पीछे चले जाइए तो वो क्या थे? गरीब मजदूर थे। और आज कहाँ है वो? तो इसलिए हम लोग अगर यहाँ पर हैं तो हमको यहाँ जाने की संभावना पूरी बनती है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू को और थोड़ा फोकस जरूर कर लेते हैं कि ये व्यक्ति महागरीब क्यों है, और हम अगर गरीब हैं तो हम गरीब क्यों हैं? ये सवाल पूछना पड़ेगा कि नहीं? अपने आप पूछना पड़ेगा कि नहीं? पूछना पड़ेगा कि नहीं? तो ये हमारा यहाँ पर कोई अपने आप नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये सब सारी चीजें भाग्य से हैं, है कि नहीं? ये जो हुआ है, कोई अमीर है तो क्यों है? क्योंकि उसका भाग्य प्रबल है। कोई गरीब है तो क्यों है? क्योंकि उसके भाग्य में गरीबी लिखा हुआ है। ये क्या सच है? नहीं। क्या ये सच है? नहीं। ये सच नहीं है तो क्यों गरीब है? थोड़ा समझा जाए इसको, थोड़ा समझा जाए। आज हम समझने की कोशिश करते हैं मनी चैन को, ठीक है? क्या समझने की कोशिश करते हैं? मनी चैन या मनी साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं कि पैसा कैसे मूव करता है, ठीक है? देखिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएगी, समझने की टेंशन आपको नहीं है, क्योंकि लास्ट में एक लाइन में हम बता देंगे कि आपको क्या करना है। यहां आने के लिए क्या करना है एक लाइन में है, लेकिन यहां नहीं है और यहां है, ये समझने के लिए ढेर सारी लाइनों का होना जरूरी है। जवाब तो एक लाइन में है, लेकिन एक लाइन बता देंगे तो आपको समझ में कभी भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये व्यक्ति को मनी सन सबका समझना पड़ेगा, इनका भी, इनका भी, इनका भी, इनका भी और इनका भी। ये मनी कैसे रोटेट करता है, पैसा कैसे मूव करता है, और पैसे के किस साइकिल में हमको रहना चाहिए। समझ में आ रहा सर? कितने बच्चे यहाँ एमबीए किए हुए हैं? कोई एमबीए में किया हुआ है? हाई स्कूल तक पढ़े हुए कितने लोग हैं जिन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ा है? हाई स्कूल तक। इंटर पढ़ने, इंटर जिन्होंने किया हो, ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, आप भी पोस्ट किए, और कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया है?
कोई पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो हाथ उठाए। चलिए 2-3 लोग हैं। ये 2-3 लोगों से मेरा सवाल है, मनी चैन बताइए सर, पैसे का साइकिल बताइए। पढ़ाया ही नहीं, पैसे का साइकिल। बाबू तुम पैसे का साइकिल बताओ। पीछे कोई हाथ उठाई थी महिला। मनी साइकिल। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाया क्या गया? क्या पढ़ाया गया सर? क्या पढ़ाया गया? पेपर खाली पढ़ा दिया गया, किताब पढ़ा दिया गया, पास कर दिया गया, उसके बाद छोड़ दिया जाए, जाओ अब मन करे तो कमाना, मन करे तो। अरे कमाना पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि जीवन में कमाई काम आती है, डिग्री कहाँ नहीं आती। सबसे अच्छी तुम्हारी ये महिलाएं हैं, ये वो पुरुष हैं जो पढ़े नहीं किए हैं। हम कितना पढ़े हैं पता आपको? यानी पढ़ाई कितनी है पता आपको? पूरा 10 तक पढ़े हैं। लेकिन एक वो गारंटी है, एक वो गारंटी है, और उसका पूरा गारंटी है कि पैसा कमाने में किसी से पीछे नहीं रहना। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो 10 भी नहीं पढ़े होंगे, कोई 5 पास होगा और कोई 1 को पास नहीं होगा। तो आज सबके लिए बताएंगे कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, लेकिन कमाई का तरीका आज आप सीख के जाइए और दिल खोल के कमाइए, बिंदास कमाइए। छप्पड़ फाड़ के पैसा घर में आने वाला है। आज इस आप समझते हैं मनी साइकिल। इसको थोड़ा ज्ञान, थोड़ा सा दिमाग से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। समझ में नहीं आएगा तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जवाब एक लाइन में है, फाइनली हम बता देंगे आपको। ये जो महागरीब है, ये जो महागरीब है, ये जो महागरीब है, इसका मनी चैन कैसे चलता है? ये जो महागरीब है, इसका मनी चैन कैसे चलता है? पैसे का साइकिल कैसे चलता है? कैसे? चलिए थोड़ा इसको और आसान करते हैं। जैसे एक भिखारी है, एक भिखारी है, तो सुबह उठने के बाद वो क्या सोचता होगा? पैसे को लेके क्या सोचता होगा? एक भिखारी सुबह उठने के बाद यही ना सोचता होगा कि मुझे अपने 4 पहिया को एजेंसी में ले जाना है सर्विस करवाने के लिए, बच्चों को जो है बच्चों की फीस भरनी है, और चूंकि शादी का कार्ड आया हुआ है तो पत्नी को शॉपिंग पे ले जाना है, ठीक है, शाम को बच्चों को किसी 4 स्टार 5 स्टार में नाश्ता भी कराना। यही नहीं सोचता होगा कि भिखारी? नहीं सोचता होगा। कहाँ सोचता होगा? कहाँ सोचता होगा? कहाँ सोचता होगा? अरे वो यही नहीं सोचता होगा सुबह उठने के बाद से कि आज का काम चल जाए, कल फिर देखा जाएगा। समझ में आया? क्या सोचता है भिखारी? सिर्फ आज का सोचता है कि उसके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं क्या, बेटी देहरादून गई है क्या पढ़ने के लिए, कि टेंशन है उसको, इसे डॉक्टर इंजीनियर शादी करना है क्या उसको अपने बच्चे का? अरे उस शादियों नहीं करना है, वो कहिया सेट हो जाते हैं पता नहीं चलता है कि नहीं। तो भिखारी का जो मनी चैन है वो चलता है सिर्फ आज का। आज सोचता है वो कि आज चलो, आज फलाने मोहल्ले में मांग के खाएंगे, कल सुबह उठेगा सोचेगा कल उसमें गए थे वहां के लोग आज नहीं देंगे, आज इस मोहल्ले में चलते हैं मांग के खाते हैं, और उसका जीवन चलता रहता है। लेकिन एक आदमी जो गरीब आदमी है, इसका मनी चैन कैसे चलता है, इसका पैसे का साइकिल कैसे चलता है? जो मजदूर होते हैं उनको कितने कितने दिन बाद रुपया मिलता है? उनकी मजदूरी कितने दिनों बाद मिलती होगी? कितने दिनों बाद? कितने दिनों बाद? मजदूरों की मजदूरी कितने दिन बाद मिलती है? नहीं नहीं, कितने दिन बाद? 1 हफ्ते बाद। 1 महीना तो खाए बिना मर जाएगा। 1 महीना अगर एक मजदूर का रोक लीजिए तो खाए बिना मर जाएगा वो। जितने मजदूर होते हैं तो चलते हैं आज मजदूरों की बस्ती में। चलेंगे आप लोग? कितना लोग चलेंगे मजदूरों की बस्ती में? डरा गए लोग। अरे यही आपको बैठे बैठे मजदूरों की बस्ती में जाने वाले। कितने लोग चलेंगे? दुनिया का सबसे
निचले दर्जे का मजदूर कहाँ मिलता है? सबसे निचले दर्जे का मजदूर कहाँ होता है? दुनिया का सबसे निचले दर्जे का मजदूर ईंट के भट्ठों पर मिलता है। आप कभी गर्मी के महीने में जाइए, आप देखिए कि उसके सर पे जो ईंट होगी वो भी गर्म होगी और उसके पूरे शरीर के ऊपर धूल डस्ट लगा होगा। अभी आपने देखा है? कितने लोगों ने देखा है? कभी ईंट भट्ठों पे गए होंगे तो देखे होंगे। अच्छा, भट्ठा पे आप लोग कहाँ गए थे? महिलाएं बताएं कि लोग भट्ठा पे क्यों गए थे? हाँ? क्यों गए थे ये लोग भट्ठा पे? अरे भैया, कभी जीवन में एक आध बार ईंट उठाने गए होंगे, लेकिन हमेशा कुछ लोग भट्ठा पे जाते हैं ना। दर्द लोग जाते हैं कि नहीं? अच्छा, बिहार में बंद है इसलिए आपको लगे। हमारे यूपी में भट्ठा पे जाने का मतलब क्या होता है पता है? हाँ, वो वाला गए थे, किस पर्पज से गए थे? अच्छा, किसी भी पर्पज से गए होंगे, देखे जरूर होंगे कि वहां का मजदूर कैसा होता है। सड़क बनाने वाला, उन लोगों की सैलरी कितने दिनों मिलती है? उन लोगों की मजदूरी कितने दिनों मिलती है? एक हफ्ते पे। हर भट्ठे का दिन तय होता है। आज मंगलवार को तुम्हारा हिसाब होगा, दूसरा वाला भट्ठा बुधवार को अपना हिसाब करता है, तीसरा वाला शनिवार को अपना हिसाब करता है, एक संडे को, एक एक हफ्ते पे करते हैं। जो लेबर होते हैं, जो सड़क बनाने वाले होते हैं, उनको कितने दिन मजदूरी मिलती है? एक हफ्ते पे। जो मकान बनाने वाले राजगीर मिस्त्री होते हैं, ये मजदूर होते हैं, इनको कितने दिनों बाद मिलती है? इनको भी एक एक हफ्ते पे मिलती है। यानी कि मजदूरों की कमाई जो होती है या जो मनी चैन चलता है वो साप्ताहिक चलता है। कैसे चलता है? साप्ताहिक चलता है। समझ में आया? अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं किस पे? सामान्य की बात करते हैं। सामान्य में कौन कौन लोग हैं? नौकरी वाले। कौन लोग हैं? बड़े दुकानदार। कौन लोग हैं? जो लोग स्वयं का अपना बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई। सेल्फ एम्प्लॉई 2-4 लेबर रखे हुए हैं। दुकानदार 2-4 लेबर रखे हुए हैं अपने यहाँ काम करने के लिए। जो नौकरी वाले हैं वो खुद नौकर हैं। इन सबों को पैसा कितने कितने दिनों बाद मिलता होगा? कितने दिनों बाद मिलता होगा? कितने दिनों बाद? एक एक महीने बाद इनको, यानी कि इनका जो इनकम है वो है मासिक। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अमीर जो होते हैं उनका कैसे मनी चैन चलता है? उनका कैसे चलता है? मान लीजिए कि पेट्रोल पंप का मालिक है, वो कितने दिनों बाद अपना हिसाब करता होगा। एक बड़े एजेंसी का मालिक है, एक फैक्ट्री का मालिक है, वो कितने दिनों बाद अपना हिसाब करता है। ये सारे के सारे लोग अपना हिसाब सालाना करते हैं और हमारा सालाना मनी चैन जो चलता है वो चलता है अप्रैल से लेके मार्च तक। कैसे चलता है? अप्रैल से लेके मार्च तक। हम लोग का टीडीएस कैसे कटता है? 1 साल का मनी चैन हम लोग का कैसे चलता है? 1-1 साल का चलता है। ठीक है। अब आ गया महागरीब। इसका प्रोजेक्ट, इसका मन कैसे चलता होगा? आप जो महा अमीर जो लोग हैं, आप उनको देखेंगे तो वो उनको तो 10 साल 20 साल लग जाता है अपना प्रोजेक्ट ही तैयार करने में। समझ में आया? 10-10 साल लग जाता है, 20-20 साल लग जाता है अपने प्रोजेक्ट को तैयार करने में। मान लीजिए एक फैक्ट्री डालना है, कितना साल लगेगा? 10 साल लग जाएगा। हमारे कितने लोगों के पास यहाँ रिलायंस का सिम है? रिलायंस का, जियो का सिम कितने लोगों के पास में? बहुत सारे लोगों के पास में होगा। मेरे पास सिम भी है और मेरे घर के ऊपर इसका टावर भी लगा हुआ है। 2015 में टावर लगा और ये प्रोजेक्ट कंपनी का शुरू हुआ था 2005 में। 2015 में जब मेरे यहाँ टावर लगा तो टावर लगने के 3 महीना बाद से उन लोगों ने हमको उसका भाड़ा देना शुरू कर दिया। ठीक है।
और 2017 में जाके वो टावर स्टार्ट हुआ। सोचिए कितना साल, 2 साल हमको भाड़ा इस वैसे ही दिया, क्योंकि 1 रुपया कमाई नहीं थी। समझ में आ रहा है? लेकिन जब कमाई शुरू हुई तो 12 सेलुलर कंपनियों को बंद हो गई। कितनी कमाई हुई, यानी कि उन्होंने 15 साल का प्रोजेक्ट जो था उसको 5 साल में अपना पूरा पैसा निकाल लिया। आपको पता है मुकेश अंबानी का उस समय एसेट जो था वो 2 लाख करोड़ रुपए था जब जियो शुरू हुआ। मुकेश अंबानी का, ये बात सबको समझ में नहीं आएगी, कुछ लोगों को समझ में आएगी, बट बताना जरूरी है कि मुकेश अंबानी का उस समय जो एसेट था वो 2 लाख करोड़ का था और जियो का जो प्रोजेक्ट था वो 2.5 लाख करोड़ का था। यानी कि अपने पूरी ताकत से भी 50,000 करोड़ रुपया ज्यादा था। तो ये लोग अपने घर से पैसा नहीं लगाते हैं, शेयर से पैसा लेते हैं। उन्होंने शेयर से पैसा लेके लगा दिया। अगर रिलायंस डूब जाती, जियो डूब जाती, तो मुकेश अंबानी डूब जाते। कितना बड़ा, मतलब हमारी कमाई है, टोटल हमारे पास पैसा है 500 रुपया और हम 1000 रुपया कर्जा ले लिए, तो क्या होगा? अगर फेल हो गए तो वही हुआ। लेकिन जियो ने उनको 2000 आते सन 2000 आते वो पूरा पैसा कमा के दे दिया। आज मुकेश अंबानी का जो एसेट है वो है 12 लाख करोड़ रुपया। कितना है? 12 लाख करोड़ रुपया। 2 लाख करोड़ से कहां आ गए? कितने सालों में? मात्र 10 सालों में, 10 से 20 सालों में। समझ में आ रहा है? व्यापार इतना आपकी जिंदगी को एकदम टर्न कर देता है। बस आपकी समझ होना चाहिए और आपका सही दिशा में काम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इनका 10 साल 20 साल में 30 साल में होता है। अब ये गेम समझ में आ गया? गेम समझ में आ गया? अगर आप रोज कमाने खाने में विश्वास करते हैं तो आप क्या हैं? अगर आप रोज कमाने खाने में, आपके यहाँ आपके हस्बैंड, आपके बच्चे अगर दिहाड़ी मजदूर हैं तो आप अपनी दशा देख लीजिएगा। कितने लोग हैं यहाँ पे जो रोज कमाने खाने में विश्वास करते हैं? उससे निकलिए, उससे तुरंत निकालना पड़ेगा। अगर हस्बैंड बच्चा अगर रोज कमाने खाने में विश्वास करता है तो उसको निकाल दीजिए तुरंत। क्यों? क्योंकि वो कहां पे खड़ा है? कहां पे खड़ा है? 10 दिन अगर मजदूरी नहीं मिलती है, 11वें दिन किसी से मांगना पड़ता है कि नहीं? मांगना पड़ता है कि नहीं? तो फिर उसको निकालिए और निकाल के कहां लेके आना है हम लोगों को अभी बताएंगे। चलिए अब एक बात बताइए, अभी समझ में आ गया ये? कितना साइकिल समझ में आ गया? हम लोग कहाँ रहना है? कहाँ हम लोग रहना है? किसमें रहना है? महाअमीर के अंदर रहना है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये महाअमीर करते क्या है। आखिर कोई महाअमीर है तो वो महाअमीर क्यों है, करता क्या है? ठीक है? और वही काम हम करेंगे तो एक दिन हम महाअमीर हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे? तो जानना चाहते हैं आप लोग? पक्का? एक ताली बजा लीजिए अपने लिए। ताली क्यों बजाते हैं पता है? जब हमको आपके बगल वाला जम्हाई लेता हुआ दिखाई पड़ता है ना, मैं तुरंत ताली बजा देता हूं। ठीक है? इतना क्लियर हो गया है? किसी कोई सवाल? कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, कोई भी सवाल हो तो पूछ सकता है, कहीं से भी। कुछ पूछना है सर? किसी कोई सवाल? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब डुप्लीकेट करने वाले हैं किसको? किसको? अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारे लोग सोचेंगे कितने लोग नए आए हैं? नए कितने लोग नए आए हैं? नए
जो पहली बार आए, पुरुषों में सारे पुराने हैं, नए आए। कुछ बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि क्या, अभी मैं बताऊंगा, क्या यहाँ भी कोई महाअमीर हुआ है डीएक्शन में? अरे भाई हाँ, डीएक्शन में भी कई लोग महाअमीरी की लिस्ट में आ चुके हैं। इसलिए हम लोगों को भी महाअमीर बनने की पूरी पूरी संभावना है। अब हम देखते हैं कि ये लोग जो करते हैं वही अगर हम करेंगे तो हम एक दिन महाअमीर हो जाएंगे। पक्का ना? तो रेडी हैं आप लोग? यही है, हॉल में है। अभी तक किसी का मोबाइल नहीं बजा, लग रहा है बिना डांस करवाए हमको जाना पड़ेगा। कोई बजा दीजिए प्लीज, कोई तो बजाइए। हाँ, इतना डिसिप्लिन है क्या? कोई मोबाइल नहीं बजा रहा है? अब रुकिए, किसी का साइलेंट हमको करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो चलिए, महाअमीर क्या करते हैं? महाअमीर का कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो आप देखिएगा वो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल या 100 साल से ज्यादा का प्रोजेक्ट बनाते हैं। वो कोई भी काम करते हैं, उनका प्रोजेक्ट कितने दिनों का होता है? 10, 20, 30, 40, 50, 100, इतने दिनों का। एक टावर अगर कोई कंपनी लगाती है कितने दिनों के लिए लगाती है? कोई मॉल खुलता है कितने दिनों के लिए खुलता है? कोई फैक्ट्री खुलती है, होटलिटी होती है, कितने दिनों के लिए होती है? 50 साल, 100 साल के लिए, है कि नहीं? तो कोई भी महाअमीर कोई प्रोजेक्ट चालू करता है तो वो कितने दिनों के लिए? 50 साल, 100 साल या उससे ज्यादा के लिए। और क्या होता है? दुनिया में जितने भी अमीर हैं, दुनिया में वो कहीं भी हो, किसी भी देश का हो, दुनिया में